हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे एमएल अग्रवाल आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एपीसीबी कोई कोई बोलते हो। कंटेंट तुम्हारे सामने है। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5। देखो 10.5 करने से पहले ये जो फॉर्मूलाज है, ये सारे फॉर्मूलाज लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो करने से पहले 10.5 जो एक्सरसाइज यहाँ पे दिख रहा है, तुम्हारा बुक और मेरा बुक मैच कर लो। चलो फिर मिलके आगे चलो। देखो ये जो फॉर्मूलाज है, ये सारे फॉर्मूलाज जो है लर्न करना बहुत ही जरूरी है। विदाउट दिस फॉर्मूलाज हम लोग 10.5 नहीं कर सकते। ये एक्चुअली फॉर्मूला का मतलब क्या है? फॉर्मूला है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे कि हम लोग पहले सीखा है ना, वही वाले हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाता है, मान लो अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, a इंटू ए प्लस बी करेंगे प्लस b इंटू ए प्लस बी करेंगे। जनरली ऐसे करते हैं। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी हो जाएगा प्लस b इंटू ए बी। मैंने क्या कहा था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना? तो प्लस b इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना? अब देखो ये दोनों सिमिलर है, तो a स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ पे हो सकता है 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो देखो ऐसा वाले मल्टीप्लीकेशन अगर रहता है तो फिर आंसर ये आता है। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का आंसर यही आता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, इतना ये बीच का दो स्टेप ऑलरेडी करके ये वाले लिखा गया है और उसको एक फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेंगे हम लोग। समझ में? मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आंसर में यही आएगा। लेकिन आगे जाके हम लोग को करना क्या है, ओनली फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का दिमाग में ये फील हो सकता है कि सर अगर ये मल्टीप्लाई करने से यही आ रहा है तो फिर अलग से हमको फॉर्मूला लर्न करने का क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्टली ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर देगा, है ना? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर देगा तो ये तो ऑटोमेटिकली निकलेगा। लेकिन बेटा देखो, जब हम लोग आगे चलेंगे ना, आगे चल के हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये जो है इंप्रूव्ड वर्जन है, ठीक है ना? यूजिंग द आइडेंटिटी, इंप्रूव्ड वर्जन है। तो क्लास 9-10 में हम लोग को यही वाले यूटिलाइज करना है, जितना फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हो यही यूटिलाइज करना है, ठीक है? अब देखो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका मतलब ये इसको a ले लो, इसको b ले लो। अब उस हिसाब से सॉल्व करके देखना, यही आएगा, ठीक है ना? वो हम लॉजिक और दिखा नहीं रहे हैं, हम बस ये बता रहे हैं कि इसको तुमको लर्न करना ही पड़ेगा। विदाउट लर्निंग देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो लर्न करना पड़ेगा। अगर बहुत बच्चे ऐसे करते हो कि सर लर्न नहीं हो रहा है, अगर बेटा लर्न हो नहीं रहा तो फिर 50 बार लिखो। 50 बार लिख के अगर लर्न नहीं हो रहा है तो 500 बार लिखो। 500 बार लिख के अगर मतलब लर्न नहीं हो रहा है तो 5000 बार लिखो, बट लर्न करो। 2-3 कॉपी 4-5 कॉपी खत्म कर दो, 4-5 कॉपी खत्म कर दो ये फॉर्मूला लिखते लिखते। जैसे कि ये जो है ये आईसीएसई क्लास 9 का पुराना बुक है, तो इतना मोटा मोटा कॉपी लिख के तुम खत्म कर दो। समझ में आ रहा है? कॉपी खत्म कर दो ये 4-5-6-7-8 फॉर्मूला लिखने के बाद, तो फिर क्या हो जाएगा ना, लर्न होगा ही होगा, पक्का होगा। पढ़ के नहीं होता है तो लिख के करो। कुछ बच्चे ऐसा होता है कि क्या करते हैं ना, ये फॉर्मूला लिख के सामने जो है दीवार पे या फिर वॉल पे या फिर अलमारी के सामने या फिर जहां पे पढ़ते हो वहीं पे ना चिपका देते हो। बेटा चिपका के कुछ नहीं होने वाला। मेरा मानो, अगर कोई तुमको ऐसा सजेशन दे रहा है कि फॉर्मूला जो है वो तुम सामने आंखों के सामने चिपका के रखो, सुबह देखो शाम को देखो, बेटा देखने से लर्न नहीं होता है, उसको रीड करना होता है। तो रीड कब करोगे बेटा, उसको लिखो। मतलब सुबह उठ के उसको लिखो, शाम को उसको लिखो, बिना देखे लिखो। एक बार पढ़ लो फिर लिखो, एक बार पढ़ लो फिर लिखो। ऐसा करके जब लिखने बैठोगे तो 10-12 बार लिखो बस उसको। सुबह आध घंटा, शाम को आध घंटा, मतलब शाम मतलब रात को, आफ्टर डिनर मान सकते हो, ठीक है ना? नींद के उठने से बाद, मतलब आफ्टर स्लीपिंग टाइम एंड बिफोर स्लीपिंग टाइम। तो ये जो है उसको एक बार लर्न करने के बाद लिखो। जब ये लिखने लगोगे ना तब जाके लर्न होगा। डेली बेसिस पे 1 महीना, मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ, मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसा करके इसके पीछे टाइम दो, क्योंकि ये लर्न करना ही है, खोपड़ी में घुसाना है ना? यहाँ पे जो है ये तुमको रैप करके अंदर में डालना ही है। तो फिर देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट लर्निंग। लर्न कैसे होगा ऐसा भी तुम समझ सकते हो। मैंने ये बहुत बच्चे मेरे से ये भी कहा है कि
सर अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, हम अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके अगर उसी टाइम देख लेगा तो बेटा ये जो है ना तुम्हारा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। एग्जाम में तुमको एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम दिया जाता है फॉर सॉल्विंग लिमिटेड नंबर ऑफ सम्स, तो वहां पे अगर तुम वो वाले मल्टीप्लाई करके तुम टाइम वेस्ट करोगे तो बेटा घर के लिए क्या है, घर पे तो तुम्हारा 24/7 है ना, घर पे तुम हो, तुमको पता है कि उसी डेट पे एग्जाम है, तो उसी डेट पे अगर एग्जाम है तो घर पे 1-2 घंटा इसके पीछे दो ताकि ये लर्न हो जाए प्रॉपरली। समझ में आ रहा है? तो घर पे वो वाला टाइम यूज करोगे, एग्जाम में कैसे करेंगे? ऐसा नहीं कि एग्जाम में यही कर लेंगे बेटा, वो शॉर्टकट है, शॉर्टकट यूज नहीं लेना है। मतलब शॉर्टकट ट्रिक जो है वो तो अलग है, मैथ्स के लिए अलग है, लेकिन ये फॉर्मूला लर्न करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है बेटा, ये तुमको लर्न करना ही पड़ेगा। हम क्या बता रहे हैं, 50 बार लिखो, नहीं हो रहा है 500 बार लिखो, नहीं हो रहा है 5000 बार लिखो, बट लिखो, लिख के लर्न करो, सामने चिपक के मत रखो। मतलब ये जो होता है ना, मतलब ये पेन होल्डर से ये मतलब ये जो होता है ना उसमें रख देते हैं कि सामने, मतलब इधर से गया उधर से गया, जितना बार गुजरेगा वो आंख, अरे वो वहां पे एक फोटो भी आएगा ना तो भी मतलब वो आंख में आएगा, लेकिन वो दिमाग में नहीं जाएगा कि फोटो में क्या है क्या नहीं है। जब तक उसको अच्छे से देखोगे नहीं, जब तक उसको अच्छे से रीड नहीं करोगे तब तक दिमाग में नहीं घुसेगा। तो डेली रीडिंग एंड राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। एक बार लिखो, एक बार पढ़ो, 10 बार लिखो, तो लिख के लर्न करो, ठीक है ना। तो ये जो है अब यहाँ पे क्यों इतना बता रहा है, क्योंकि बता रहा है कि यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटीज, तो ये सारा जो है आइडेंटिटीज है हम लोगों का, इसके थ्रू सॉल्व करना है। अब कैसे अप्लाई करना है वो तो हम सिखाएगा। चलो फिर देखते हैं सम कैसे अप्लाई करेंगे, सम कैसे सॉल्व करेंगे। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने आधा क्वेश्चन ले लिया, मतलब 1 to 5 तक क्वेश्चन ले लिया, और ये जो है नीचे आइडेंटिटीज को रख दिया ताकि तुम लोगों का हेल्प हो जाए। देखो जनरली यहाँ पे क्या है, देखो 1 part 1 में क्या है, क्वेश्चन है कि 3x + 5 इंटू 3x + 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों ही सेम चीज है, जैसे कि x इंटू एक्स क्या हो जाता है सर 2x, गलत है बेटा, x स्क्वायर होता है, x इंटू एक्स x स्क्वायर, x + x इज 2x। तो यहाँ पे 3x + 5 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना कि दोनों सेम चीज है। अब देखो यहाँ पे a = 3x एंड b = 5। अब इस वाले फॉर्मूला को देखो, क्या है a का स्क्वायर, a मतलब यहाँ पे क्या है साइड में लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे भी अगर तुम चाहो तो यहाँ पे ही लिख सकते हो कि a + b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b², ऐसे लिख लो। अब a का वैल्यू बस आंखें बंद करके वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू है 3x, तो फिर 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मेरा क्या है 3x इंटू b मेरा क्या है 5 प्लस b का वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर, ये जो डॉट है बेटा इनटू है। अब ये क्या है, ये तो फॉर्मूला है, ये मेरा स्टेप है ही नहीं, तो उसको क्या करना है ऐसा करके एक बॉक्स में डाल दो। बेटा एग्जाम में भी तुम ऐसा कर सकते हो, एग्जाम में भी तुम ऐसा कर सकते हो। अब क्या करना है, इक्वल टू, मैंने इस इक्वल टू के नीचे इक्वल टू दिया है, तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल टू देना। अब जो है सॉल्व कर लो, 3 3 9 x², यहाँ पे 3 इंटू 3 9 होता है, x इंटू एक्स x² प्लस 5 2 10 3 यहाँ पे 30x प्लस यहाँ पे 5 5 25। तो दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है ना। अब नंबर 2 ऐसा ही करके करेंगे, लेकिन नंबर 2 में देखो क्या है 9y - 5, यहाँ पे है 9y - 5, तो यहाँ पे 9y - 5 मतलब क्या है 9y - 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है a - b का होल स्क्वायर। तो ये जो है हमको ये लेफ्ट साइड लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो दिमाग में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे a² - 2ab + b² रख दो। अब क्या करना है, a मतलब यहाँ पे साइड में लिख लो, a मतलब 9y, b मतलब 5, तो यहाँ पे क्या है 9y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a जो है 9y, b जो है 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है 9 9 81y² माइनस 5 2 10 9 90y प्लस 5 5 25। दिस विल बी आवर आंसर। तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं देना है क्योंकि ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा था। समझ में आ रहा है? ऐसे यूटिलाइज करना है। ये अगर दिमाग में होगा तो फिर यहाँ पे लिख लो ना, लिख के ये साइड में लिख के, जैसा प्रोसेस हम सिखा रहे हैं ऐसा प्रोसेस पे तुमको करना है, एग्जैक्टली ऐसा प्रोसेस यूटिलाइज करना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे नंबर 3 में क्या है
4x प्लस 11y एंड 4x माइनस 11y। अब इसमें देखो, मान लो कि तुम ये 4x को a ले रहे हो, ये 4x को तुम a ले रहे हो, ये 11y को तुम b ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये 4x a हो जाता है, ये 11y b हो जाता है। अब साइन को देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब हम लोगों का फॉर्मूला देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ये वाले फॉर्मूला, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी आएगा, अच्छा तो सर क्या ये राइट साइड से भी लेफ्ट साइड आ सकते हैं? हाँ बेटा, इक्वल है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब RHS इक्वल टू LHS। तो तुमको बोथ साइड लर्न करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बस ये लर्न कर लिया तो हो गया, बेटा नहीं, पूरा दोनों साइड लर्न करना है। मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, पूरा लर्न करना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि कोई भी तुम यूटिलाइज कर सकते हो, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। तो यहां पे देखो हम लोग का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे a मेरा क्या था 4x, b मेरा क्या था 11y, तो बस यहां पे पुट कर देंगे, तो फिर 4x का होल स्क्वायर माइनस 11y का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाता है 4 4 जा 16x स्क्वायर माइनस 11 11 जा 121y स्क्वायर। सर आपको कैसे पता है? मैंने तुम लोगों को बहुत बार बताया है बेटा, क्या करना है, स्क्वायरिंग जो है 30 तक लर्न करो, क्यूबिंग जो है 10 तक लर्न करो, एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है 20 तक लर्न करो। सर लर्न होता नहीं है बेटा, करना ही है। 50 बार लिखो, 5 6 10 12 कॉपीज खत्म कर दो। समझ में आ रहा है ना, कॉपीज खत्म कर दो। पेरेंट्स को बोलो कि कॉपीज लाइए, हम फॉर्मूला लिखेंगे, जितना बार चाहो फॉर्मूला पढ़ो फिर लिखो, पढ़ो फिर लिखो। मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है बहुत सारे बच्चे 99.9% बच्चे जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न नहीं करते हो, वहीं पे 10-12 मार्क्स गवा देते हो। देखना हर एक बच्चे का सिली मिस्टेक्स होता है। सिली मिस्टेक्स बेटा तभी होता है अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न नहीं है, स्क्वायरिंग लर्न नहीं है, क्यूबिंग लर्न नहीं है, क्योंकि यहां पे दिखा देगा, हम यहां पे दिखा देगा, बहुत बार हम दिखा चुके हैं। मेरे क्लासेस अगर करते हो रेगुलरली तो तुमको पता चलेगा, अगर करो फिर पता चलेगा। मैंने बहुत बार बताया कि ये लर्न करना है, ठीक है ना। तो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर 4 भी वही बनेगा, 3/2m प्लस 2/3n। यहां पे क्या है 3/2m माइनस 2/3n। देखो मेरा पहला जो बात है यहाँ पे देखना है कि अच्छा ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, एंड बीच में प्लस माइनस है। तो फिर हम लोग क्या लेंगे, इसको a ले लो, इसको b ले लो, बीच में प्लस है, इसको a ले लो, इसको b ले लो, बीच में माइनस है। मतलब एक ही बार लेना है, ऑटोमेटिकली बाकी दो हो जाएगा, है ना। तो ये जो नीचे a b करके लिख रहा है ना, ये नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है, मेरा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में डाल दो। अब क्या है, a मतलब मेरा क्या है 3/2m, इसका होल स्क्वायर, माइनस b मतलब क्या है 2/3n, तो इसका होल स्क्वायर। अब आंसर लिख लो, क्या होता है देखो ऊपर में, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, m का स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर, सारा का सारा। अब जो है सर ये m n, अब यहां पे ऊपर में लिखो, यहां पे भी ये जगह पे लिखो। बेटा देखो यहां पे 1/2a अगर रहता है तो दिस a इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर ऑलवेज, तो दिस बिकम्स a/2। बात समझ में आया? मतलब यहां पे फ्रैक्शन के साथ अगर साइड में कुछ रहता है, मतलब 2/3 यहाँ पे m स्क्वायर है, दैट मीन्स ये है 2m स्क्वायर बाई 3, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। तो ये वाला क्या है 2/a प्लस 5/b एंड अगेन 2/a प्लस 5/b, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर दो, 2/a प्लस 5/b, इसका होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, सेम है तो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मेरा a क्या है यहाँ पे 2/a, b क्या है मेरा 5/b। अब जो है फॉर्मूला में डालो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, प्लस का फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर, ये फर्स्ट फॉर्मूला है ना। तो फिर a मेरा क्या है 2/a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2/a इंटू b का वैल्यू क्या है 5/b प्लस b मतलब 5/b का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब ये तो फॉर्मूला है, इसको ब्रैकेट ऐसा कर दो, इक्वल टू यहाँ पे नहीं देना, हम बार बार बोल रहे हैं इक्वल टू यहाँ पे नहीं देना है। अब जो है 2 का स्क्वायर 4 बाई a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 5 जा कितना होता है 20 डिवाइडेड बाई a इंटू b ab प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसा करके करना है। ये लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, p
पी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, इधर क्या है पी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। यहां पे क्या है, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, क्योंकि इधर भी a है b है, तो फिर a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरा a का वैल्यू क्या है पी स्क्वायर बाई 2, b का वैल्यू क्या है 2 बाई क्यू स्क्वायर, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट करना है, तो एक बार पी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस एक बार 2 बाई क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मींस पावर्स विल बी एडेड अप, तो यहाँ पे p टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 ऐड हो जाता है बेटा। अगर p स्क्वायर का होल टू द पावर 3 रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है, तो दैट मींस यहाँ पे 2 प्लस 2 नहीं हुआ है 2 इंटू 2 हुआ है 4, समझ में आ रहा है। तो यहां पे माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, q का स्क्वायर इज q टू द पावर 4, तो दिस विल बी आवर आंसर। अगर ब्रैकेट के बाहर ऐसे रहता है तो वो मल्टीप्लीकेशन में है बेटा, मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहां पे ऐसा रहता कि p क्यूब का होल स्क्वायर तो अल्टीमेटली ये p टू द पावर 6 हो जाता, ठीक है ना, 5 मत लिखना 6 हो जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया। तो ये जो था नंबर 6 का क्वेश्चन था, ये हो जाएगा आंसर। अब देखो नंबर 2 का, देखो नंबर 2 का थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है 81 का स्क्वायर मेरे को चाहिए। अब देखो 81 का स्क्वायर तुम 81 इंटू 81 साइड में करोगे, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग द आइडेंटिटीज, तुम कोई भी आइडेंटिटी चूज कर सकते हो, है ना, कोई भी आइडेंटिटी चूज कर सकते हो। सब मतलब देखो ये वाले भी यूज कर सकते हो, ये वाले भी यूज कर सकते हो। कैसे, हम 81 को लिख सकते हैं ना कि 80 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं कि 90 माइनस 9 का होल स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि 100 माइनस 19 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। लेकिन देखो हम लोग कौन सा वाले यूज करेंगे, ये वाले कि कोई वाले, तुम यहाँ पे 500 माइनस भी जो होगा उसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कौन सा वाले यूज करना है जो सबसे इजी है, जो सबसे इजी है। तो यहाँ पे 2.1 में क्या करेंगे, 81 का स्क्वायर है तो हम लोग 80 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरा a क्या है 80, b क्या है 1। अब जो है तुम फॉर्मूला को यहां पे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो है a मेरा है 80, तो 80 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है 80 इंटू b है 1 प्लस b है 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 80 का स्क्वायर क्या हो जाता है 160, गलत है बेटा, 80 इंटू 80 कर रहे हैं, है ना, तो 8 8 जा 16, 2 0 आता है, मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते। तो यहाँ पे 1600, तो यहाँ पे 1600 प्लस 8 2 जार कितना 60, 160, मतलब 8 2 जार 16 होता है, 0 आ जाएगा प्लस 1। अब एडेड अप कर लो, कैसे 1600 160 देन 1, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 6 16 117, तो 1761। कैलकुलेटर पे करके चेक कर लेना कि 81 का स्क्वायर ये होता है कि नहीं। जनरली हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे कर लो बेटा, इजी होता है, ठीक है ना। अब देखो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, मतलब ये वाला 97 स्क्वायर। कैसे करेंगे बेटा, हम इसको 90 प्लस 7 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं और अगेन 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। इजी कौन सा है, ये वाला इजी है ना। तो फिर चलो कर लेते हैं, तो फिर 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। मैंने दिमाग से कर लिया, कैसे, ये जो है a है, ये जो है b है। अब क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है 100, b क्या है यहाँ पे 3, ठीक है ना, b क्या है 3, तो यहां पे मैंने बस उस हिसाब से पुट कर दी। तो 100 स्क्वायर क्या होता है 100 इंटू 100, तो कैसे होगा 1 1 जा 1 एंड 4 0 इसके पीछे लगा दो, हो गया मल्टीप्लीकेशन। तो 1 2 3 4 माइनस 2 1 जा 2 3 जा कितना होता है 6 एंड 2 0 लगा दो, मल्टीप्लीकेशन आते 3 3 जा 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट एडिशन कर लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 10,000 माइनस 600, यहां पे क्या है 600 को सब्ट्रैक्ट करना है, देन उसके साथ प्लस 9, तो 0 0 100 से 6 गया तो 9400, है ना। तो 9400 उसके साथ 600 करो तो 10,000 आता है, तो 9400 के साथ प्लस 9 करो तो कितना आंसर 9409। तो यहां पे क्या हो जाता है 9409, तो चेक कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है। अब जो है कुछ बच्चे का दिमाग में ये है कि सर इसमें भी क्या सेम आंसर आएगा, आपने जो लेफ्ट पे लिखा था। बेटा चलो करके दिखाते हैं, सेम आएगा कि गलत आएगा।
देख लेते हैं एक बार, है ना। हम लोग तो एक्सपेरिमेंट के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस है तो ये वाले फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 90 इंटू 2 प्लस 7 का, अरे 2 नहीं ये 7 है ना। तो यहाँ पे ये 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 इंटू 90, तो 90 इंटू 90 कैसे होगा 9 9 जा 8120, ठीक है ना। तो 8120 प्लस 7 2 जार 14, 14 9 जा कितना होता है बोलो तो 126 होता है ना। 126 एक जीरो आ जाएगा, प्लस 7 7 जा 49। तुमको मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न नहीं है तो तुम साइड में कर लो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसको एडेड अप कर लो, सारा का सारा ऐड करना है। तो फिर 81001260 प्लस 49, देखो यहाँ पे आएगा 9 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1 2 1 3, तो यहाँ पे आएगा 4 8 प्लस 1 9, तो 9409। चेक कर लो, समझ में आया। तुम जो भी लगाओगे आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ का कैलकुलेशन देखो एंड यहाँ का कैलकुलेशन देखो, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अगर 9 2 जार 18 7 जा पता नहीं है, मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न नहीं किए हो, 7 2 जार 14 9 जा मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न नहीं किए हो, पता नहीं है, तो कैसे करोगे। इसीलिए जो इजी है उसी पे चलो, ये जो है और वाले मेथड मैंने दिखाया। अब देखो यहाँ पे जो है ये नंबर 3 वाला, नंबर 3 का क्या है 105 का होल स्क्वायर, क्या करोगे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या है 100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मेरा 100 है इंटू बी मेरा 5 है प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे 100 इंटू 100 तो फिर 10,000 4 0 प्लस 5 2 जा 10 1 जा 10, उसके पीछे 2 0 प्लस 5 5 जा 25, ऐड कर लो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, फटाफट आंसर होगा, फटाफट आंसर होगा, बस मेथड समझना है। यहाँ पे नंबर 4 वाला क्या है देखो 1000 माइनस 3 करेंगे, है ना, होल स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ पे क्या है 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला में देखो प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 3 2 जा 600 होगा, 3 2 जा 6 एंड 2 0, तो 600 होना चाहिए, 1000 क्यों लिख दिए, तो 600 प्लस 3 3 जा 9। अब कैलकुलेट कर लो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके आगे और कुछ है ही नहीं, एकदम फटाफट से बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये बहुत मजेदार है, ये नंबर 5 जो है ये है 6.1 का होल स्क्वायर। सर इसका कैसे करेगा, देखो 6 के साथ 0.1 ऐड करो तो कितना होता है 6.10, ये डेसिमल के बाद 0 होता नहीं है तो 6.1, तो दैट मीन्स यहाँ पे 6 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया, 6 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a मेरा क्या है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, b मेरा क्या है 0.1 प्लस यहाँ पे 0.1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 6 36 प्लस 6 2 12 इंटू 0.1, तो 12 इंटू 0.1 कैसे करोगे 12 1 12 एंड डेसिमल के लिए यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो फिर यहाँ पे 1.2 आ जाता है। बात समझ में आया, एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, प्लस 0.1 का होल स्क्वायर 0.1 0.1, तो 1 1 जा 1, तो 2 डेसिमल 1 2, ऐसा करके अम्ब्रेला बनाने के लिए मैंने हमेशा बताया है, मेरा डेसिमल वाले चैप्टर एक बार कर लेना, क्लास 7 का ऑलरेडी अपलोड है सेलिना कंसाइज का, तो वो जो है 0.01, तो यहाँ पे 0.01। अब ऐड कर लो, कैसे करना है 36.00 1.2, यहाँ पे 0.01, ठीक है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम, तो यहाँ पे 12.6173 आ जाएगा, तो 37.21, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं बोलो, ऐसा करके बाकी सारे क्वेश्चंस भी तुम बना सकते हो, ठीक है ना। चलो हम बना दे, चलो नंबर 6 क्या हो जाएगा, देखो नंबर 6 में है कि 496 इंटू 504, तो इसको लिख सकते हैं ना 500 माइनस 4, 500 माइनस 4, यहाँ पे लिख सकते हैं 500 प्लस 4, है ना। तो ये क्या आ गया देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब सॉल्व कर लो, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नंबर 7 क्वेश्चन में देखो क्या है 20.5 इंटू 19.5। यहाँ पे क्या करना है, कुछ देर पहले ही बताया 20 प्लस 0.5, है ना। यहाँ पे क्या बताया 20 माइनस 0.5, तो हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो फिर a स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, है ना। तो फिर 20 स्क्वायर क्या हो जाता है 400, 0.5 इंटू 0.5 कैसे होगा 5 5 जा 25, 2 के बाद डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहां से एक
2, तो फिर 0.25, तो 0.25 सब्ट्रैक्ट कर लो। कैसे करोगे? 400.00 माइनस 0.25, ठीक है ना, मतलब 0.25, ओनली पॉइंट तो कभी बैठता नहीं है, तो 0.25 आप सब्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ पे आएगा 75, आगे तुम कर लेना, ठीक है ना, 399.75 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो नंबर 8 वाले करते हैं 9.6 का होल स्क्वायर। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे क्या 9 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर है ना। 10 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो कि 10 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। अब बाकी कैलकुलेशन तुम खुद बना लो, खुद बना लो, जो इजी है वही करो। ये अगर इजी लग रहा है तो इस पे करो, ये अगर इजी लग रहा है तो इस पे करो, जो करना है उस पे करो, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे देख रहे हो फॉर्मूला के यही 2 फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बना रहे हैं हम। बाकी भी ये 3 फॉर्मूला जनरली a प्लस बी, a माइनस बी, अभी तक इतना यूज हुआ, ठीक है ना, अभी तक इतना यूज हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 3 में फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी से करना है। यहाँ पे क्या है, PQ प्लस 5R इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ पे दिख ही रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो a का वैल्यू लिख लेंगे PQ, b का वैल्यू लिख लेंगे 5R। अब फॉर्मूला लिख लेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे इसको अब बॉक्स बना दो, ठीक है ना। a का वैल्यू क्या है, सिंपल सा, ये तो मेरा क्वेश्चन है ऑलरेडी लिखा है, ये बस पुट करना है। तो एक की जगह पे क्या है, PQ का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मेरा क्या है PQ, b मेरा क्या है 5R प्लस b का स्क्वायर मतलब 5R का होल स्क्वायर। अब क्या है p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 5 2 10 PQR प्लस 5 5 25R स्क्वायर। हो गया आंसर, खत्म। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 5/2a माइनस 3/5b इसका होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो उस हिसाब से फॉर्मूला पुट करेंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2a इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2a इंटू 3/5b, क्योंकि ये b है पूरा, है ना, प्लस b मतलब 3/5b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि a मेरा है 5/2a एंड b मेरा है 3/5b। तो उस हिसाब से मैंने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस क्योंकि a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। अब कैसे करना है, 5 5 25/4a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 2 कैंसिल कर दो, 5 5 कैंसिल कर दो, बचा क्या 3ab। सर कैंसिल हो सकता है बेटा, जरूर हो सकता है, क्यों नहीं। ये 2 जो है न्यूमरेटर में है, 2/1 है, 2 न्यूमरेटर में, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 3 9/5 5 25b स्क्वायर। चलो आंसर खत्म, ठीक है ना। अब रूट वाले, सर रूट वाले कैसे करें, √2a प्लस √3b इसका होल स्क्वायर। तो फिर क्या है, नॉर्मल वही सेम बात बेटा, यहाँ पे a स्क्वायर 2 इंटू √2a इंटू √3b प्लस √3b का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक जो बताना है मेरे को, ऐसा कुछ बच्चे ना ऐसा लिख देते हैं √2a, बेटा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। √2a ऐसे लिखना है, a जो है रूट के बाहर है, ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि √2 इंटू √2 2 होता है, √10 इंटू √10 10 होता है, √100 इंटू √100 100 होता है। याद है ना, ये मैंने पहले करवाया था। तो कोई भी 2 सिमिलर रूट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही सेम नंबर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab, उसके साथ रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई होता है बट एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब 2 अलग अलग रूट है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब अगर √2 प्लस √3 रहता तो ऐसा ही आंसर है, लेकिन अगर √2 प्लस √2 रहता तो यहाँ पे सामने 1 है तो 2√2 हो जाता। मतलब सिमिलर रूट में काम होता है, एग्जैक्टली अलजेब्रा की तरह। जैसे कि x प्लस x काम होता है बट x प्लस y काम नहीं होता है, उस हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√3 2 6ab, ठीक है, प्लस यहाँ पे √3, यहाँ पे 3b स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब चलो ये कौन सा वाले किए, ये वाले किए, है ना। तो यहाँ पे देखो नंबर 4 वाले, ये तो बहुत सिंपल है। नंबर 4 2x/3y माइनस 3y/2x इसका होल स्क्वायर। तो कैसे, a माइनस बी होल स्क्वायर है तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 2x/3y a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब पहला वाला, ठीक है ना, इंटू b मतलब ये सेकेंड वाला, ठीक है, प्लस
3y/2x इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा देखो, 2 2 जा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9y स्क्वायर। सारा का सारा स्क्वायर में है, मतलब सारा का सारा स्क्वायरिंग करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो फिर कैंसिल आउट जरूर होगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये x को हटा दो, ये y को हटा दो, ये 3 3 कैंसिल कर दो, अब ये 2 कैंसिल कर दो, बचा क्या, ओनली 3 बचा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4x स्क्वायर। दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया, ये जो है 3 पार्ट 4 की है, समझ में आया कि नहीं। अब चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बता दिया है कि यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे x प्लस ए, आइडेंटिटी क्या लिखा है, x प्लस ए x प्लस बी। यहाँ पे ऐसा आइडेंटिटी देखो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये लोग ऑलरेडी तुमको फॉर्मूला बता दिया है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड एक्स इंटू ए बी, ये है फॉर्मूला हम लोगों का। कैसे करेंगे देखो, सिंपल है, क्वेश्चन है कि x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है ना। देखो x के जगह पे तो x है, बट a के जगह 7 है, b के जगह 3 है, तो बस a के जगह पे 7 है, b के जगह पे 3 है, उस हिसाब से पुट कर दो। कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है, दैट मीन 7 प्लस 3, x प्लस ए बी है मतलब 7 इंटू 3, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 3 जा 21, दिस इज आवर आंसर। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 3x प्लस 4, यहाँ पे क्या है 3x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या करना है देखो, हम लोग का अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यहाँ पे x क्या है, 3x जो है ये x है, a क्या है ओनली 4 एंड b क्या है -5। ये ध्यान में रखना, क्योंकि फॉर्मूला में देखो प्लस करके लिखा हुआ था, यहाँ पे भी प्लस करके लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में माइनस है तो ये माइनस भी b के अंदर घुस जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो a का वैल्यू -4 हो जाता। अब जो है हम लोग का फॉर्मूला क्या है, वो भी लिख सकते हो तुम फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस माइनस है लेकिन वो तुमको देखना नहीं है, तुम प्लस डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो, ए प्लस बी ए एक्स प्लस ए बी, ये है फॉर्मूला, ऐसा ब्रैकेट कर दो। अब एक्स स्क्वायर, मेरा एक्स क्या है 3x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए मेरा क्या है 4 प्लस ऑफ माइनस बी, दैट मीन्स -5। समझ में आ रहा है, तो दो ब्रैकेट ऐसे पुट करना, प्लस a इंटू बी, दैट मीन्स 4 इंटू -5, ऐसे लिखना है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये 4 प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, तो फिर यहाँ पे 4 - 5x हो जाएगा, ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 20, मतलब माइनस होके 20, ठीक है ना। तो माइनस होके 20, क्योंकि ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाता है, 4 5 जा 20। समझ में आया। अब क्या करना है, 9x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस मतलब यहाँ पे माइनस साइन बैठेगा, बाहर में माइनस, 4 - 5 बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि प्लस माइनस पे फिर से माइनस हो गया, तो -x मतलब -1x, तो 1 हम लोग जनरली लिखते नहीं है, तो -20, दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया कि नहीं। मैंने एक जगह पे गलत किया है, कहां पे देखो, यहाँ पे हम लोग का x था, मैंने x ही पुट कर दिया, लेकिन हम लोग का x जो था ये 3x था, तो यहाँ पे 3x होना चाहिए, यहाँ पे 3x होना चाहिए, यहाँ पे 3x एज इट इज बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -1 इंटू 3 करो तो आंसर वही आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखो क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ पे जो है पी स्क्वायर माइनस 3q, इसका मतलब क्या है, हम लोग का x क्या है, x है हम लोगों का p का स्क्वायर, ठीक है, एंड जो है x स्क्वायर जो है मतलब x है p स्क्वायर, एंड a क्या है, a है +2q एंड b क्या है -3q। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2q, तो फिर उस हिसाब से फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला को ब्रैकेट के अंदर रख दो। अब क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है, p का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x जो है ये है p का स्क्वायर को x कहते हैं, है ना, तो p का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब यहाँ पे क्या है 2q, एंड प्लस करके यहाँ पे ये 2q है, तो 2q प्लस करके ब्रैकेट के अंदर 3q लिखो, क्योंकि अब जब ब्रैकेट के अंदर 3q हो रहा है ना, तो यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट दे देना, यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट देके
x भी गलत है क्योंकि x नहीं है, x मेरा क्या है पी स्क्वायर है, यहां पे पी स्क्वायर। ठीक, अब देखो प्लस करके a इंटू बी, a मतलब क्या है 2q, ये q है, इनटू इसके साथ -3q। समझ में आ रहा है कैसे हम वैल्यूज को डाल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम वैल्यूज को डाल रहे हैं। वैल्यूज पहले देखो, क्वेश्चन हमको देखना है, फिर क्या करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको ये एक्सट्रैक्ट कर लेना है कि व्हाट इज आवर x एंड व्हाट इज आवर a एंड व्हाट इज आवर b। तो x a b हम लोग निकाल लिए। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इनटू द इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब सॉल्व करना है। तो यहां पे पी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज p टू द पावर 4 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा इसको 2q प्लस माइनस में -3q। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्लोज करो, पी स्क्वायर जैसा है पुट करो प्लस, अब यहां पे प्लस नहीं बैठेगा क्योंकि ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 2 6 q स्क्वायर। ठीक है ना, 3 2 6 q स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही q है तो q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कर लेंगे p टू द पावर 4 प्लस 2q -3q, क्या हो जाएगा -q। तो इसको ऐसे भी तुम कर सकते हो -q इंटू पी स्क्वायर -6q स्क्वायर। अब और भी काम होगा तो यहां पे क्या करना है, p टू द पावर 4 प्लस माइनस क्यू पी स्क्वायर -6q स्क्वायर। और मैंने हमेशा क्या बताया है कि एक उसको सिंक्रोनाइजेशन में रखना है, तो यहां पे क्यू पी स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर क्यू लिख दो, पी स्क्वायर क्यू। हमेशा एक सिंक्रोनाइजेशन हम लोग को रखना है ना। आंसर मतलब कभी भी अलजेब्रा का क्वेश्चन होगा तो उसको सिंक्रोनाइज करवाओ, क्योंकि सिंक्रोनाइज अगर करवाओगे तो देखने में भी अच्छा लगता है, तो जो टीचर तुम्हारा कॉपी चेक करेगा तब भी अच्छा लगता है। लेकिन जो है सिंक्रोनाइज करवाने से अगर वैसा सेम टाइप का टर्म कुछ और रहते तो देखने में इजी होता है। तो कोई भी एक मेथड वी हैव टू फॉलो। तो हम क्या बताते हैं, हम हमेशा ये बताते हैं कि सिंक्रोनाइज करके लिखा करो। ठीक है ना, तो ये जो है ये हो गया हम लोग का 4 पार्ट 3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4 पार्ट 4। इसमें क्या है देखो, ए बी सी प्लस 3 एंड ए बी सी -5। तो यहां पे क्या है, x का वैल्यू है ए बी सी, x एक्सट्रैक्ट करो, a का वैल्यू क्या है +3, b का वैल्यू क्या है -5। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, इसको फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ये फॉर्मूला है, इसको ब्रैकेट में रख दो। अब क्या है, ये इक्वल टू यहां पे मत देना। ठीक है, हम दे रहे तो अगर मिस्टेक होगा मेरे से तो वो मत देना, हम बता रहे हैं। तो x का वैल्यू, x क्या है a b c, इसका होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी है, तो फिर यहां पे a प्लस बी एक प्लस माइनस में, तो a का वैल्यू 3 है, प्लस करो यहां पे -5। डायरेक्टली कोई कोई बच्चे यहां पे प्लस माइनस में -5 कर देते हो, लेकिन हम मेरा सजेशन है कि मत करना। ठीक है ना, अब x का वैल्यू क्या है ए बी सी प्लस यहां पे ए बी है, तो यहां पे 3 इंटू -5। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे देखो, ए बी सी का होल स्क्वायर दैट मींस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब तीनों का ही स्क्वायर हो जाता है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा देखो 3 प्लस -5। ठीक है, यहां पे ए बी सी पुट कर दो, प्लस यहां पे प्लस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस में यहां पे माइनस आ जाता है, 5 3 जा 15। समझ में आया। अब यहां पे क्या है देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करो, देखो यहां पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, देखो यहां पे प्लस पुट करके यहां पे क्या है, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो बड़ा का साइन 5 इज ग्रेटर नंबर, तो माइनस साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो देयर इज 2, तो यहां पे ए बी सी -15। अब क्या है, 15 क्यों है, 5 3 जा 15। अब क्या है, अब इसको ना ब्रैकेट से बाहर निकालना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस नहीं होगा क्योंकि यहां पे माइनस है, तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, -2 ABC -15। तो दिस विल बी आवर आंसर। चेक कर लो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये सेम फॉर्मूला से हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करना है, देखो कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो है एक बार समझ लो। ठीक है, ये जो है 4 पार्ट 4 हम जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे टिक दे रहे हैं, तो ये देख लेना, सीख लेना। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 में चलते हैं। 5 पार्ट 1 में देखो यहाँ पे क्या है, 203 जैसा है 203 इंटू 204। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, जो सीखे हैं वही करेंगे।
तो 200 प्लस 3, यहां पे क्या करेंगे 200 प्लस 4, समझ में आया। अब जो है यहां पे x का वैल्यू हो गया 200, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोग का क्या है x प्लस a x प्लस b, तो x इज 200, a है हम लोग का 3, b है हम लोग का 4, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला में डालो तो फॉर्मूला क्या है 200 स्क्वायर प्लस 200 प्लस 3 इंटू एक्स, है ना, मतलब a प्लस b है। अच्छा यहाँ पे गलत लिखा मैंने, ये गलत लिखा, a प्लस b है, मेरा a है 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे x है इसके बाद, तो 200 प्लस यहाँ पे 4 3 यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर, है ना, तो अरे 12 का होल स्क्वायर नहीं है, ओनली 12 बैठेगा, मतलब मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं। तो अब देखो 200 स्क्वायर दैट मीन्स 200 इंटू 200, तो 2 2 4 के बाद 1 2 3 4 4 0, दैट मीन्स क्या है यहाँ पे 40,000 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 3 7 इंटू 200, तो यहाँ पे प्लस 12, तो 7 2 यहाँ पे 40,000 प्लस 7 2 1400 प्लस 12। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे करना है वो देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम ये वैल्यूज पुट करना नहीं दिखाएगा, बस ओनली ब्रेक कर देगा। देखो यहाँ पे क्या है 5 पार्ट 2 में कैसे करना है, देखो 8.2 इंटू 8.7, देखो इसको कैसे करना है, कैसे करेंगे, नॉर्मल है ना, तो 8 प्लस 0.2 इंटू यहाँ पे 8 प्लस 0.7, तो सेम हो गया, है ना। ऐसे ही ब्रेक करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे x मेरा क्या है 8 है, a मेरा क्या है 0.2, b मेरा क्या है 0.7। अब जब ऐड करोगे ना a प्लस b करोगे ना, तो यहाँ पे 0.2 0.7 ऐसे करना होता है, तो 0.9 आ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा करके बाकी जो क्वेश्चन है ये बना लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइनली 5 पार्ट 3, देखो क्या है 107 इंटू 93, तो इसको क्या करना है 100 प्लस 7, यहाँ पे क्या करना है 100 माइनस 7। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन हम लोग का ये थर्ड वाले फॉर्मूला से भी बनेगा, लेकिन ये वाले फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है कि हमको ये वाले फॉर्मूला यूज करना है। यूजिंग द आइडेंटिटी दिस इवेलुएट द फॉलोइंग, तो यहाँ पे क्या हो गया वही सेम ही होगा। x का वैल्यू है 100, a का वैल्यू है 7 एंड b का वैल्यू है -7, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमको वैल्यूज डालना है, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से वैल्यू डाल लेना। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले यहाँ पे ये जो 3 फॉर्मूला से हम लोग इतना सारे क्वेश्चंस बनाया, इसको बहुत अच्छे से ग्रैब करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बताया है कि ये 5 स्क्वायर माइनस 47 स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है। तो देखो फॉर्मूला मेरा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन कैसे अप्लाई करना है देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्वेश्चन में है कि 53 स्क्वायर माइनस 47 स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखना है, a का वैल्यू है 53, b का वैल्यू है 47, तो हम लोग क्या करेंगे 53 प्लस 47 एंड 53 माइनस 47। अब जो है 53 प्लस 47 कितना है 7 प्लस 3 10 का 0 कैरी 1 5 1 6 प्लस 4 10, तो आ गया 100। 100 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना करना है 47 इधर 3 उधर 3, तो 6, तो 100 इंटू 6 करो तो 600 आ जाता है। तो समझ में आया, ऐसा करके ये वाले क्वेश्चंस करना है 6 पार्ट 1, ये पूरा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है 6 पार्ट 2 में देखो यहाँ पे क्या है 2.05 का होल स्क्वायर माइनस 0.95 का होल स्क्वायर। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में रहे तो उसको हम लोग डायरेक्टली आंखें बंद करके ऐसे लिख देंगे 0.25 प्लस 0.95 एंड अगेन लिखेंगे 2.05 माइनस 0.95, ठीक है। अब प्लस कैसे करना है ऑलरेडी बताया, 2.05 एंड 0.95 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो 5 5 10 का 0 कैरी 1 9 1 10 का 0 कैरी 1 2 1 3, तो क्या डेसिमल के बाद जीरोस का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये वाले खत्म, आंसर विल बी 3, ठीक है। इनटू करके यहाँ पे क्या है 2.05 यहाँ पे 0.95, ये सब्ट्रैक्ट करना, तो 5 5 0 9 से 10 1, ये आया 10 2 कैंसिल आउट करके 1, तो आंसर इज 1.10
0। अब जो है यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो 1.10 इंटू 3 करना है। कैसे? 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 2 के बाद तो 3.30, तो 3.30 है, राइट साइड 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो अल्टीमेटली आंसर इज 3.3। समझ में आया? ऐसे करना है, ये डेसिमल था इसीलिए मैंने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। ये वाले क्वेश्चन जो है कैसे करना है, 6 पार्ट 3 यहां पे क्या है 14.3 का होल स्क्वायर माइनस 5.7 का होल स्क्वायर। ये कैसे होगा देखो, 14.3 प्लस 5.7 इसका होल स्क्वायर इनटू करना है। ये दिमाग में रखना, फॉर्मूला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं है बेटा, होल स्क्वायर नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 14.3 माइनस 5.7। अब जो है इसका कैलकुलेशन कर लो, 14.3 यहाँ पे 5.7 ये ऐड कर लो एंड 14.3 5.7 सब्ट्रैक्ट कर लो, करके मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, करके मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहां पे देखो 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब तुम लोगों के दिमाग में आएगा सर ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे बीच में क्या है प्लस है, तो फिर अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर इसको a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे b मतलब ये 5 है बेटा। अब जो है यहाँ पे इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है देखो यहाँ पे 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 5 जा कितना होता है 20xy प्लस 5 5 जा 25y स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है एक ब्रैकेट में इसको रख दो। अब इनटू करके यहाँ पे 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20xy, देन क्या करना है यहाँ पे प्लस 5 5 जा 25y स्क्वायर। अब देखो एक बात देखो, मैंने ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगाया लेकिन था क्या प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा दो। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस लगेगा। अगर प्लस लगेगा तो फिर बीच में क्या है प्लस है, तो प्लस होने से कोई भी साइन वाइन का चेंजेस कुछ नहीं होगा। अब क्या करना है, सेम जो वेरिएबल है उसके साथ उसका काम होगा। जैसे कि यहाँ पे 4x स्क्वायर तो हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस 20xy, यहाँ पे माइनस 20xy विल बी कैंसल आउट। यहाँ पे 25y स्क्वायर, यहाँ पे 25y स्क्वायर, तो फिर प्लस 50y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? तो दिस विल बी आवर आंसर। अब देखो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे भी देखो a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है देखो 7/2 a माइनस 5/2 b इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है 5/2 a माइनस 7/2 b इसका होल स्क्वायर। अब जो बच्चे को लग रहा है सर ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बेटा नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे देखो हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ऑब्वियसली है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पूरा a है, यहाँ पे ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी में कर ही सकते हैं। तो फिर चलो a प्लस बी a माइनस बी में कर दो। तो यहाँ पे क्या है 7/2 a माइनस 5/2 b, ये जो है इसके बीच में प्लस पुट करो, देन 5/2 ब्रैकेट में डालना, ये जो है a प्लस बी। क्यों ब्रैकेट में डालने के लिए बोल रहे हैं थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ये जो है a प्लस बी, यहाँ पे जो है a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या है देखो 7/2 a माइनस 5/2 b, ये जो है a माइनस यहाँ पे 5/2 a माइनस 7/2 b। ठीक है ना, अब देखो ये क्या है, ये a, ये पूरा a है, a प्लस b, ये पूरा a माइनस b। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है 7/2 a माइनस 5/2 b प्लस 5/2 a माइनस 7/2 b। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये एक हो गया। अब दूसरे वाले में ये बीच में साइन है तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे थे माइनस 5/2 b माइनस 5/2 a प्लस 7/2 b। समझ में आया?
अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 7/2 a, यहाँ पे -7, अच्छा ये a नहीं है b है तो फिर काम होगा यहाँ पे, तो a काम होगा तो इसके साथ इसका काम होगा, इसके साथ इसका काम होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का एडिशन होगा तो फिर 7/2 a 5/2 a, तो क्या हो जाएगा देखो 2 विल बी एलसीएम, मतलब ये साइड में कर लो 7/2 प्लस 5/2, तो 2 विल बी एलसीएम, तो 7 + 5 बैठ जाता है ऊपर। मैंने 2-3 मेथड दिखाया है पहले, तो 7 बाई यहाँ पे 12/2, तो 2 6 12, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाता है 6 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो कि 6a और यहाँ पे 5/2 b प्लस, तो फिर यहाँ पे 5/2 प्लस 5/2, ये a है ये b है, लेकिन दो अलग अलग है तो हम लोग को क्या करना, नीचे 2 है तो -5 + 5, ठीक है ना। अरे नहीं ये गलत कर रहे हैं, यहाँ पे जो है पहले इसके साथ इसका काम हुआ, a के साथ a का, ठीक है ना। अब जो है ये -5/2 के साथ ये -7/2 काम होगा। अब जो है 2 विल बी एलसीएम, तो -5 -7, तो माइनस क्या हो जाता है 12/2, तो -6, तो यहाँ पे -6b, ठीक है, समझ में आया। ये जो है नंबर्स को कर रहे हैं, मतलब a के साथ a का एंड b के साथ b का, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो है मल्टीप्लाई में रख दो। अब इधर देखो, इसको मिटा देते हैं, देखो इधर भी वही सेम, तुमको एक ही बार काम करना है। देखो 7/2 a के साथ 5/2 a करना है, बट माइनस में, यहाँ पे प्लस किया था, तो 7/2 - 5/2, तो क्या हो जाएगा 2 आएगा और ऊपर में 7 - 5 आ जाता है, तो यहाँ पे 7 - 5 कितना 2/2, तो कैंसिल आउट हो गया 1, तो यहाँ पे ओनली 1a आएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो -5/2 प्लस 7/2, तो साइन के साथ करना, तो यहाँ पे नीचे 2 -5 + 7, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 2/2 1, तो यहाँ पे क्या है +1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1b, तो अल्टीमेटली ये आ रहा है। तो अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो आंसर क्या आएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल वाले मल्टीप्लीकेशन जैसा मल्टीप्लीकेशन हम लोग तब कर रहे थे 10.3 में सिखा था, तो वैसा टाइप का देखो 6a के साथ a + b मल्टीप्लाई करो एंड -6b के साथ a + b मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 6a² - 6ab माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6ab + 6b², लेकिन प्लस नहीं होगा, माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे -6b², ठीक है। अब देखो ये दोनों का काम होगा, ये बीच में जो दो बंदा है ये दोनों का काम होगा, यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर 6a² - 6 + 6 यहाँ पे हो जाएगा 12ab - 6b², तो दिस विल बी आवर आंसर। आंसर चेक करो तो आंसर नहीं मैच हुआ ना, कहाँ पे मिस्टेक हुआ पता चला, वीडियो को पॉज करो, मिस्टेक देखो कहाँ पे हुआ है, ठीक है ना, कहाँ पे हुआ है। एक जगह पे मैंने फटाक से चेंज कर दिया, कहाँ पे पता, ऐसा गलतियां हम करते रहते हैं और ऐसा गलतियां हम हमेशा करते रहेगा, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स का कंसेंट्रेशन इधर नहीं है स्क्रीन में, तो तुम लोगों का कंसेंट्रेशन इधर होना चाहिए बेटा। मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 6a² + 6ab होना चाहिए, तो 6ab विल बी कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे -12ab के जगह पे ये होगा ही नहीं, ये रहेगा ही नहीं, तो ओनली 6a² - 6b² विल बी द आंसर, 6a² - 6b², ये हम हमेशा करते रहते हैं, समझ में आया। अगर जो बच्चे का, ये हम हमेशा करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी यही करते हैं, क्योंकि जो बच्चे, तुम लोग तो बच्चे हो ना, तुम लोग क्या करते हो ना, मतलब यहाँ पे क्लास चल रहा है, तुम लोग अर्थ के बाहर घूम रहे हो, है ना, मिल्की वे गैलेक्सी में तुम लोग इधर उधर घूम रहे हो, अर्थ के ऑर्बिट पे घूम रहे हो, सन कैसे घूमते हैं, प्लैनेट कैसे घूमते हैं, वही देखते रहते हो, लेकिन वो देखना नहीं है, कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं तुम देख रहे हो, बेटा मेरा करने से तुम भी करना है, मेरा हर एक स्टेप हम करके आगे जाएगा, तुम भी उस स्टेप को खुद बनाओ, देखो कि सही क्या कि गलत, तब ना जाके गलतियां मेरा ढूंढना है ना। अगर गलतियां नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर तुम क्या करना, खुद जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मेथड पता हो गया, यहाँ पे a² - b², अब क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। मेरा हम सॉल्व कर रहे हैं ये देखना नहीं है, या फिर सॉल्व के एंडिंग में तुमको कॉपी नहीं करना है, ये जो है तुमको खुद को आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। चलो नाउ आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, ये नंबर 3 वाले क्वेश्चन, अच्छा ये नंबर 2 का क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है,
a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब इसका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करो, इसका भी माइनस करके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करो। अब जो है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर। अब डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू डाल दो, यहां तक आया ना, ये देखो माइनस 2ab प्लस 2ab गॉन, यहां तक वैल्यू पुट करना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो प्लस ए स्क्वायर, अरे सारा का सारा कैंसिल आउट कैसे हो गया, ओनली प्लस 2ab माइनस 2ab। अच्छा प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल होगा कि नहीं होगा ये भी अलग बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर सेम होगा तो यहां तक आने के बाद अब इसमें वैल्यू डालो। ए मेरा क्या है, पहला वाला पार्ट का ए मेरा क्या है, ये है, तो दूसरे वाला पार्ट का ए मेरा क्या है, वो अलग है। तो यहाँ पे क्या करना है, 7/2 a का होल स्क्वायर डालो माइनस 2 इंटू 7/2 का होल स्क्वायर, मतलब a इंटू बी जो है 5/2 b, ऐसा करके a, अब वैल्यू डालो। मतलब ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी हम बोल रहे हैं कि मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर सिंपली हम बता रहे हैं कि 7/2 a माइनस 5/2 b इसका होल स्क्वायर है ना, माइनस यहाँ पे 5/2 a माइनस 7/2 b इसका होल स्क्वायर, ऐसा है ना, तो इसको अलग से a प्लस बी होल स्क्वायर कर सकते हो, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हो, इसको भी a माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन ब्रैकेट देना, सेकेंड ब्रैकेट देना, क्योंकि बाहर में माइनस है, जब ये सेकेंड ब्रैकेट हटेगा तब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द 7/3। 7/3 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कर ही सकते हो तुम लोग, ठीक है, चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आर इसका होल स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी क्या है, क्यू स्क्वायर आर 2ab प्लस क्यू स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस ओनली बी का होल स्क्वायर, नेगेटिव तब नहीं देना है। अब माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। अब देखो यहाँ पे क्या, p टू द पावर 4 माइनस यहाँ पे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर प्लस यहाँ पे q टू द पावर 4 आर स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। अब देखो सबसे बड़े जो मजेदार बंदा है, ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये q स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया, r टू द पावर स्क्वायर हो गया, तो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है ना। तो चलो फिर आगे चलते हैं, 8/1 में चलते हैं, देखते हैं कि 8/1 कैसे बनेगा। देखो 8/1 भी वैसा ही टाइप का है, 4x प्लस 7y का होल स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7y का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे तुम लोग कैसे करोगे, देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी तो यहाँ पे है, फिर उसका भी स्क्वायर है, तो सर इसको कैसे करें, ये तो मतलब एकदम गड़बड़ जैसा लग रहा है। गड़बड़ जैसा नहीं है बेटा, इसको तुम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 7y प्लस 4x माइनस 7y, ठीक है ना, तो a प्लस बी हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 7y a माइनस बी जब करेंगे ना तो साइन को चेंज कर देंगे, क्योंकि साइन माइनस जब मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो a प्लस बी a माइनस बी, अब देखो आपस में कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 7y खत्म, तो यहाँ पे क्या है, देखो 4 and 4 8x, मतलब ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, देखो 4 कैंसिल, तो 7 प्लस 7 ये मल्टीप्लाइड ये है, तो 7 प्लस 7 क्या है यहाँ पे 14y। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 14 8 जा कितना होता है बेटा, यहाँ पे गिवन है 112, तो 112xy, तो दैट इज इक्वल्स टू RHS, दैट इज प्रूव्ड। और ये जब करोगे तब यहाँ पे LHS लिख लेना क्वेश्चन का स्टार्टिंग में, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा करके तुमको प्रूफ करना है, ठीक है, ऐसा करके तुमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आई थिंक तुम लोग बना लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करो, देन ऑटोमेटिकली देखना ये आ जाएगा। इसको क्या है, देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये भी जो है a प्लस बी a माइनस बी, ये भी जो है a प्लस बी a माइनस बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, 2 नहीं कर रहे, देखो p माइनस क्यू p प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस करके q माइनस r q प्लस r, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस करके है r माइनस p r प्लस p, तो ये क्या लेके कर रहे हैं, LHS लेके कर रहे हैं, यही वाला 8/3 वाला, 8/3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो पीस पीस, ये जो है क्यूज क्यूज,
आर्स आर्स, तो फिर सारा कैंसिल आउट होके 0 हो गया है ना। तो स्क्वायर वाले को वैसे बोल रहे थे। तो फिर अरे कुछ मज़ा आना चाहिए ना, 1 आवर से हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो फिर करना चाहिए है ना। थोड़ा सा तुम लोग को भी थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि अरे सर और कितना, अरे मोटिवेशन पकड़ के रखना है ना, करना है। मज़ा आ रहा है ना, नहीं भी आएगा तो भी करना है, ये एक बड़े बात है ना। मतलब पढ़ाई जो है अगर अच्छा नहीं भी लगेगा तब भी करना होता है। ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं कि पढ़ाई सर अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेटा यही तुमको आगे लेके जाएगा बेटा। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, बहुत सब कुछ होगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं रहेगा तो उस पैसे तुम पकड़ के नहीं रख पाओगे। एक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इतना सारा बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन का ऐसा बहुत सारे बिजनेसमैन होता है कि जिसका जो है मतलब एडुकेशनल नॉलेज नहीं होता है, लेकिन उन लोग का जो फील्ड है उस फील्ड के ऊपर बहुत सारा नॉलेज है। तो यू शुड एक्वायर नॉलेज, है ना। कोई भी नॉलेज गैदर करो, कोई भी फील्ड में नॉलेज गैदर करो, ऐसे गैदर करो कि तुम सारे मतलब तुम्हारे एज का जो बंदे हैं उससे तुम आगे रहो। मतलब ऐसा एक फील्ड चूज कर लो कि इस फील्ड में हम ही बेस्ट है, मेरे से और कोई बंदा जो है बेस्ट हो ही नहीं सकता। अब उसको मतलब क्या कहते हैं, अब उसको मतलब थोड़ा सा घिस के अपने आप को एकदम शार्प बना लो, ताकि उसी नॉलेज से तुम कहीं पे जाओगे तो फिर तुम मतलब कुछ अवार्ड जीत के आओगे, तब ना जाके कुछ होता है। मतलब अलग होना है तुमको, है ना। मतलब 10 बच्चा और तुम्हारा जो नॉलेज है वो अगर सेम हो जाएगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हारा नॉलेज कुछ अलग होना चाहिए 10 बच्चों से, है ना। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करो और उस टॉपिक का गहराई में इतना नॉलेज गैदर कर लो कि यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ऐसा सोचो, आई एम द बेस्ट, कि सारा का सारा नॉलेज पता है। अगर तुम्हारा एज 11 ईयर्स 12 ईयर्स है, लेकिन तुम्हारे पास तुम नॉलेज चाहो तो गेन कर सकते हो, इंटरनेट है तुम्हारे पास, है ना, तो चाहो तो नॉलेज गेन कर सकते हो। तो ऐसे नॉलेज गेन कर लो ना, तो 10-20,000 बच्चों से आगे हो जाओ, ठीक है ना। और फिर जो बच्चे 25-20 मतलब 25-26 साल में भी वैसा नॉलेज नहीं है उन लोग में, है ना, ऐसा नॉलेज गेन कर लो। तुम्हारा कर सकते हो तुम, थोड़ा सा टाइम देने का जरूरत है। तो डेली ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ के पूरा टाइम उसके पीछे लग गए, नहीं बेटा। डेली 1 आवर करके दो, डेली 1 आवर करके दोगे तो साल में 365 डेज होता है। तो 365 डेज में 365 आवर्स तुम एक चीज के ऊपर तुम कंसेंट्रेट कर रहे हो। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मैथ्स के ऊपर अगर मैथ्स तुम्हारा रेडी नहीं है तो मैथ्स पे भी 1 आवर करके डेली टाइम देना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में डेली 1 आवर, बस उससे ज्यादा नहीं। तो डेली 1 आवर करके दो तो 365 आवर्स तुम टाइम दे रहे हो। तो नॉलेज गैदर करना है तुमको, है ना। अगर यहाँ पे कुछ बच्चे, मेरे को एक बच्चे कहा था कि सर अगर डेली 1 आवर करके देगा ना तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। बेटा तुम कंसेंट्रेशन के साथ नहीं देते हो। अगर कंसेंट्रेशन के साथ 1 आवर दोगे ना तो फिर मतलब पूरा ही है। अब देखो हम 1 आवर से क्लास करवा रहे हैं, तो इतना सारे क्वेश्चंस मैंने करवाया, वो भी समझा के करवाया, ऐसा नहीं कि विदाउट समझा के। अब अगर मेरे को तुम सॉल्व करने के लिए बोलोगे ना तो ये पूरा एक्सरसाइज, ये जो 13 एक्सरसाइज हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा मेरा। क्यों? मेरे को मेथड पता है। जब मेथड पता है तो चीजें बहुत अच्छे से हो जाता है, फटाफट बन जाता है। पहला वाला जो टाइम है सीखने का टाइम है, तो सीखने जब पहला बार कर रहे हैं ना तब थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जो है और टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9। मतलब फर्स्ट टाइम जब सीखोगे तब टाइम लेके सीखो, पर ऐसे सीखो, कंसेंट्रेट ज्यादा करो ताकि वो एक बार में ही दिमाग में पुट हो जाए, ऐसे सीखना है, ठीक है ना। अभी चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये क्या है, ये है तो फिर x - 1/x दैट इज इक्वल्स टू 7। अब देखो इस क्वेश्चन का ना बहुत सारे मेथड है, ठीक है ना। हम जनरली क्या कहते हैं, मेरे को चाहिए क्या, यहाँ पे x² + 1/x² चाहिए, तो फिर हम क्या कहते हैं, मेरा एक ही मेथड हम सिखाते हैं, जो गिवन है यहां से चालू करो, जो यहां पे गिवन है इससे चालू नहीं करना है, जो यहां पे गिवन है इससे चालू करो। जनरली यहां पे भी बोथ साइड स्क्वायरिंग करके बहुत सारे टीचर सिखाते हैं, लेकिन मेरा मेथड जो है वो यूनिक होता है हमेशा। तो हम क्या चाहते हैं, जो गिवन है ये मेरे को निकालना है, तो पहले इसको लिखो x² + 1/x²। अब इसका फॉर्मूला में डालो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b² - 2 × a × b। सर ये तो यहां पे है ही नहीं, तो सीख लो बेटा, a² - b², तो a² - b² है यहां पे, बट a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, तो वही, तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या है देखो, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, तो फिर 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस 2, द आंसर इज 47। आंसर चेक कर लो। अब देखो आंसर नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने x प्लस 1/x लिखा था। देखो दो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना दो फॉर्मूला है, कहां से आता है एक बार दिखाते हैं। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला है। अब देखो तुमको चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ही रखो, ये प्लस 2ab को लेफ्ट साइड सेंड कर दो, तो फिर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको क्या करना है, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट साइड में रखो, ये माइनस 2ab को लेफ्ट साइड में सेंड कर दो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला, एक होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, ये दो फॉर्मूला होता है। अब किसको कब यूटिलाइज करेंगे, जब जैसे हम लोग का गिवन रहेगा, जब जैसे हम लोग का गिवन रहेगा, या फिर जो वैल्यू गिवन है तो हम लोग का हिसाब से हम लोग यूटिलाइज करेंगे, है ना। तो फिर हम लोग रूल करना पसंद करते हैं, तो ये जो है 9, तो x माइनस 1/x दैट इज इक्वल्स टू 7, तो तुमको चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू दो फॉर्मूला होता है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये वाले लगाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 सा 49 प्लस 2, द आंसर इज 51। चेक करो समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। अब देखो तुमको एक और बार चाहिए क्या, ये हो गया, फॉर्मूला में पुट करना है बेटा, और कुछ नहीं, जो गिवन है उसी से फॉर्मूला लगाओ, जो गिवन है उसी से फॉर्मूला लाओ, ठीक है ना, यही हम हमेशा करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, देखो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, तो इसका चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम यही वाला, मेरे पास सब्ट्रैक्शन का है, तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। समझ में आया क्या, कैसे हुआ, देखो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो फिर ये x स्क्वायर बिकम्स a एंड 1/x स्क्वायर बिकम्स b, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये एक स्क्वायर खत्म, अब क्या है देखो, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला हम लोग के पास है, नहीं है, तो फिर यहां पे ये वाले फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं कर सकते। समझ में आया, मतलब कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है ये तुमको पता चल जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तब हम लोग ये यूज नहीं कर सकते। तो क्या है देखो, लास्ट क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकला था 4 नहीं 51 निकला था, है ना, 51 निकला था। अब ये टू दी पावर 4 चाहिए, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दो, तो अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर करके आंसर निकाल लो। समझ में आया, यहाँ पे भी ये नंबर 10 क्वेश्चन भी वैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे करना है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, तो कैसे क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे क्या देखो, x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, तो फिर इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर क्या है 1/x स्क्वायर, ये दोनों खत्म, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। तो देखो 1/x स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 23, तो 23 इक्वल्स टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल्स टू √23 हो जाता है। बेटा मैंने एक मिस आउट किया है, यहाँ पे ये +2 था तो +2 नहीं लिखा था, यहाँ पे भी +2 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5, लेकिन प्लस माइनस लिखना,
जब भी रूट आएगा, तुम लोग क्लास 8 में हो अभी, तो 8 में जब भी रूट आएगा तब भी वहां पे प्लस माइनस जो है ये सिंबल पुट करना है। 9 में भी रूट के बाहर प्लस माइनस, मतलब रूट कब आता है, मान लो कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो फिर x इक्वल्स टू रूट ओवर 4। यहाँ पे इसको पूरा x ले सकते हो, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल्स टू मतलब अंदर वाले इक्वल्स टू रूट ओवर 25, ऐसा करके, ठीक है ना। तो x माइनस 1/x भी वैसा करके निकाल लो। फॉर्मूला जो है x माइनस 1/x इक्वल्स टू क्या है, मतलब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लो, तो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 1/x है ना, b प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर हम कर दे रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चाहिए है ना। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को अगल बगल में लिखो -2 है ना, अगल बगल में लिखो। अब जो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 23, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 23 माइनस 2, तो यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 21 हो जाएगा। समझ में? कुछ नहीं बेटा, बस जो गिवन था वहीं से फॉर्मूला लिखा, अब उसको लेके आया, ठीक है ना, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर से फॉर्मूला लिखा, अब जो है ये आ गया, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो बहुत सिंपल है। क्या चाहिए देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूला लिखो a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला किसका गिवन है, a प्लस बी का गिवन है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का वैल्यू देखो गिवन है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू देखो गिवन है 10, तो अब क्या है 81 माइनस 20, तो कितना 61 हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का भी वही सेम है, क्वेश्चन नंबर 12 का भी वही सेम है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 42 गिवन है, एंड जो है a माइनस बी का वैल्यू जो है 6 गिवन है, तुमको ए बी का वैल्यू चाहिए, तो कहां से लाओगे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों a माइनस बी से कर रहे हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे वैल्यू है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 42 है। हाँ बेटा ये इक्वेशन कर रहे हैं, तो a माइनस बी का वैल्यू 6 है, 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, अब क्या हो जाएगा 42 माइनस 36 इक्वल टू 2ab, तो यहाँ पे क्या 36, यहाँ पे 6 इक्वल टू 2ab। अब लीनियर इक्वेशन और 6/2 2 से 3 हो जाएगा ab, तो ab का वैल्यू जो है 3 आ रहा है। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आप यहाँ पे इक्वेशन में कर रहे हो, इससे पहले कोई भी क्वेश्चन आप इक्वेशन से नहीं किए थे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप इक्वेशन से कर रहे हो, तो क्या सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कौन सा वाले कब इक्वेशन से होगा, कौन सा वाले कब इक्वेशन से नहीं होगा? देखो बेटा यहाँ पे अगर तुम इक्वेशन नहीं लगाओगे ना तो सॉल्व ही नहीं होगा, चेक कर लो, विदाउट इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा। हम कोई भी फॉर्मूला लगा लेगा लेकिन विदाउट इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू गिवन है एंड ए बी का वैल्यू चाहिए, तो फिर मेरे को अगर ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा a प्लस बी एंड ए बी का वैल्यू गिवन है तो वैल्यू लाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है जो फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसी का वैल्यू गिवन है, तो तब हम लोग को दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि इसका जो है इक्वेशन से सॉल्व होगा। बेटा ऐसा टाइप का क्वेश्चन ना मैंने बहुत करवाया है, सेलिना कंसाइज में किए हो, क्लास 7 में किए हो, क्लास 8 में किए हो, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करना। ये टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत करवाया, ठीक है, 7 में भी करवाया, 8 में भी करवाया, 9 में भी है ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, 9 में भी है, तो 9 में भी करवाया है, तो नीचे सारा लिंक हम दे देगा। जो स्टूडेंट्स का ऐसा फील होगा कि नहीं ये और अच्छे से समझना है तो उस लिंक पे जाके समझ लेना, ठीक है ना, वहां पे और भी अच्छे से समझाया है, ठीक है, और भी अच्छे से मतलब डिटेल में समझा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को और भी डिटेल में करने जाएंगे तो फिर इस एक्सरसाइज का वीडियो 2 आवर्स चला जाएगा। तो हम तुमको रेफर कर रहे हैं नीचे लिंक, तो वहां पे जाके समझ लेना, देखना बहुत चीजें सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा एम रहता है कि एक एक्सरसाइज विद इन 1 आवर करने के लिए, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है 1 आवर से ज्यादा हो जाएगा, अराउंड 1.5 आवर्स हो जाएगा, तो फिर और लेंथी नहीं करना चाहते, तो ये इसी
इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे एंड कर रहे हैं और नीचे जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहां से समझ लेना। हम नीचे सारा का सारा लिंक गिवन होगा, तो कोई भी चैप्टर तुम देख रहे हो तो नीचे फॉलो करना, ठीक है ना। और हम वीडियो में बोल रहे हैं कि नीचे लिंक है, अगर तुमको लिंक नीचे मिल रहा है तो कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करो, हम वहां पे लिंक कॉपी कर देगा तुम्हारा लिए, है ना, तुम्हारे लिए। अब देखो यहाँ पे भी यही सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 41। अब ए बी इक्वल टू 4, तो देखो यहाँ पे चाहिए क्या, ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो दो फॉर्मूला ही यूज करना है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला को यूटिलाइज करो। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है 41, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 41 प्लस 4 2 8 करके लेफ्ट साइड सेंड कर दिया, ठीक है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब 41 इंटू ए मतलब 41 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 49 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब कुछ देर पहले ही बताया अगर स्क्वायर में रहता है, यस वेरी गुड, रूट हो जाएगा, रूट ओवर 49 इक्वल टू a प्लस बी। तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस 7 हो जाएगा a प्लस बी। बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, तब यहाँ पे एक और लिखना मत भूलना। और क्यों लिखना है, क्योंकि इक्वेशन में ना यहाँ पे जनरली हम लोग इक्वल टू देते हैं, तो दो इक्वल टू मतलब एक ही लाइन में नहीं बैठता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 41 दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, तो यहाँ पे भी वही वाले 41 माइनस 4 2 8 करो, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो 41 से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, इधर गया उधर 1 उधर गया 7, तो फिर यहाँ पे 33 आ जाएगा, है ना। तो 33 दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब क्या, यस वेरी गुड, रूट मैंने बताया और 33 का रूट होता नहीं तो यहाँ पे प्लस माइनस बैठ रहेगा। तो a प्लस बी का वैल्यू ये है, a माइनस बी का वैल्यू ये है, ठीक है ना। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व किए। अब चलो आंसर चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं बोलो। आई थिंक समझ में आया है। यहाँ पे कोई भी अगर कोई भी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम होगा, बस ये दो फॉर्मूला जो मैंने लिखा, ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला इस लिस्ट में नहीं है, ये दोनों को भी इंक्लूड करके तुम्हारा फॉर्मूला कॉपी में लिख के रखना। हम हमेशा कहते हैं कि एक कॉपी होना चाहिए जो कि ओनली फॉर्मूला होगा, और वही नोटबुक तुम्हारे साथ 12th तक चलेगा, है ना। तो फिर चलो यहाँ पे हम 10.5 आई थिंक एंड है, और कोई क्वेश्चन आई थिंक है नहीं, हाँ और कोई क्वेश्चन है नहीं, तो फिर यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सीखो, बहुत अच्छे से समझो, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। विदाउट रिवीजन अच्छा मार्क्स पॉसिबल ही नहीं है। जितना बार रिवाइज करोगे दिमाग में उतना अच्छे से पुट हो जाएगा, उतना अच्छे से पेन एंड पेपर में कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है, यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। अच्छा रहना, खुश रहना, टेक केयर। चलो बाय बाय, क्लास एंड।